हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 6 नवंबर सन 2020, दिन शुक्रवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज षष्ठी है। नक्षत्र आर्द्रा और पुनर्वसु का संयोग, यानी कि आर्द्रा नक्षत्र सुबह सुबह है, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। समय भी बता देते हैं आपको, 6:44 तक सुबह आर्द्रा नक्षत्र रहेगा और 6:44 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 10:30 से 12, दिशाशूल पश्चिम दिशा। आइए आज कुछ सवालों के जवाब आपके हम इस कार्यक्रम में देना चाहते हैं। सबसे पहली बात, बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि कार्तिक मास में जो हम ये दीपदान करेंगे, उस दीपदान में हम कितनी बत्तियां हम प्रज्वलित कर सकते हैं एक दिए में। अब जैसे किसी ने संकल्प लिया है कि हम 125 दिए जलाएंगे, किसी ने संकल्प लिया है कि हम 1100 दीप जलाएंगे। तो यदि आपका संकल्प धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से पूर्ण होगा ही होगा, लेकिन लास्ट में जितने दीप आपको लगेगा आप पूर्णिमा आ गई है और हमसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक दीप में 7 बत्ती तक जला सकते हैं। एक दीप में 7 बत्ती जलाने का मतलब 7 प्रकार का ही दीपदान आपका माना जाएगा। बहुत लोगों ने ये पूछा है दीपदान क्या होता है। भाई दीपदान का मतलब यही होता है कि उसमें जो आप बत्ती रखते हैं उसमें आप घी जला करके या मीठा तेल यूज़ करके भगवान को जो अर्पण करते हैं, यही दीपदान कहलाता है। कोई बहुत इसमें चिंता वाली बात नहीं है, बस कार्य श्रद्धा से किया जाए। दूसरा सवाल, बहुत लोगों ने ये पूछा है कि हमारे पास देसी घी का हिसाब नहीं है या देसी घी हमें नहीं मिल पा रहा है उस प्रकार से, तो क्या हम शुद्ध तिल का तेल, सफ़ेद तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर देसी घी नहीं मिल पा रहा है तो कर सकते हैं, अन्यथा प्रयास यही करें कि हमें देसी ही घी का दीप मिले। सरसों का तेल का दीप पुरुषोत्तम मास में और कार्तिक मास में देवताओं को अर्पण नहीं किया जाता, ये ध्यान रखें। सरसों का तेल इसमें प्रयुक्त न करें। सरसों का दीप वैसे जलाएं जैसे हम दीपावली में दियालियाँ जलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जलाते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता को भी हम देसी घी का दीप ही अर्पण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल और हैं आपके। कुछ सवाल ये हैं कि जैसे महिलाएं किसी कर्म को कर रही हैं और बीच में अशुद्धि हो जाती है, तो क्या उनका दीपदान रुका हुआ माना जाएगा? नहीं, हमें अशुद्ध काल में दीपदान अपने हाथ से नहीं करना है। हम घर में किसी से, बेटे से, बेटी से, पति से, किसी से करा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि कोई नहीं करेगा, तो जितना समय हम शुद्ध नहीं हैं उतना समय दीपदान ना करें। जब शुद्ध हो जाएं तो पुनः हम दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दें। तो जितने दिन का आपका गैप पड़ा है उतने दिन हम एक्स्ट्रा वो दीप जला दें या वो दिन गिनती में न लाएं। आपका कर्म टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बहुत लोगों का यंत्र को लेकर के है कि शर्मा जी, जैसे हमारे घर में छोटा मंदिर है और श्री यंत्र हमारे संस्थान में बड़ा बनता है, करीब 1 फीट के आसपास फ्रेम लगा करके ये हो ही जाता है। तो जिनके घर में छोटा मंदिर है तो इस श्री यंत्र को साइड में, लेफ्ट में, राइट में या ऊपर की तरफ मंदिर के आराम से उसको हम हैंग भी कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि जो हम यंत्र आपके यहाँ से मंगा रहे हैं, उन यंत्रों को यदि हम प्रॉपरली तरीके से संस्कृत ना पढ़ पाएँ या हमसे मंत्र ना पढ़े जाएँ तो हम क्या करें? तो हमने कहा कि हमने सब कुछ उसमें करीब हिंदी में दिया है। यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो धूप दीप इतना तो हम भगवान को अर्पण कर ही सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और पूछा है कि यदि शर्मा जी हम 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं तो क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मैं सार्वजनिक रूप से सभी साधकों के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप 10-5 दिन के लिए आपको कहीं जाना हो तो एक शुद्ध जल भर के लोटे में और उसमें थोड़ा गंगा जल मिश्रित करके और उसमें एक इलायची डाल करके किसी कटोरी से ढाँप करके आप वहाँ रख जाया करें।
बस इतना कर दें, और जब वापस आए तो वो जो जल है वो किसी गमला प्लांट में दे दिया करें इलायची सहित। इतना हम लोग कर सकते हैं तो किसी तरह का कोई वो नहीं होता है। भगवान को सब मालूम है। अब हर जगह तो हम अपने साथ अपने मंदिर को नहीं ले जा सकते, लेकिन कंकर कंकर में शंकर बसते हैं, हर जगह भगवान बसते हैं। जहाँ भी आप जाएं, कहीं भी आप रुके हुए हैं, होटल में, रेस्तरां में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, चाहे आप 1 मिनट के लिए ऐसे आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कर लें, सफ़र में भगवान का स्मरण कर लें, अपने घर के मंदिर को याद करते हुए। हालांकि एक वीडियो इस पर अलग से बना दूंगा कभी आपके लिए। तो इतना भर भी आप करते रहेंगे तो आपके भगवान जहाँ भी हैं, और कहाँ हैं, हर जगह हैं। तो आपका मंदिर जहाँ भी है तो सब कुछ आपकी पूजा जहाँ पर भी आप हो वहीं से बैठे बैठे होती रहेगी। दूसरी बात, अब एक सवाल और पूछा है कि शर्मा जी ये जो यंत्र अब बन रहे हैं वो कब तक मिलेंगे? तो देखो भाई, जिन्होंने नवरात्रों से पहले श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, सूर्य यंत्र आदि अपने लिए रजिस्टर्ड कराए थे, उनके करीब करीब हम भेज चुके हैं और भेजे जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने नवरात्रों के बाद कराए हैं, तो अब दूसरी सिद्धिकरण जो होगा यंत्रों का, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य, वो दीपावली की रात्रि में सारा का सारा ये कार्य बनेगा, और उसके बाद वो सारे के सारे यंत्र आपको भेजे जाएंगे। समझ में आया? यानी कि नवरात्रों वाले भेजे जा चुके हैं। अब जो नवरात्रों के कहीं कुछ बच गए हैं तो वो बात अलग है, नहीं तो जो दीपावली की रात्रि में हम लोग सिद्धि कर रहे हैं, हालांकि लगातार यंत्रों का कार्य चल रहा है, क्योंकि भोजपत्र की कटिंग, लिखावट, उसका सारी चीज़ें में समय लगता है। तो ये चलते 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 दीपावली की रात्रि इसमें आ जाएगी। दीपावली की रात्रि को विशेष यंत्रों का यज्ञ होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसके बाद फिर ये यंत्र आपको भेजे जाएंगे। आया समझ में आपको? एक सवाल और, जन्म पत्रिका की अब हम आपसे बात करते हैं। जन्म पत्रिका में बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं कि शर्मा जी जो आपके संस्थान में जन्म पत्रिका बनती है, क्या वो जीवन काल की होती है, पूरे जीवन की होती है? जी हाँ, जन्म पत्रिका जो होती है वो पूरे जीवन की होती है, बस उसको देखने की ज़रूरत होती है। एक गलतफहमी बहुत लोगों के मन में आ जाती है, न जाने कहाँ वो इस प्रकार के कार्यक्रम सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि जन्म पत्रिका बन गई तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नहीं साहब, ये डेफिनेशन गलत है। जन्म पत्रिका बनना एक अलग बात है, अब जन्म पत्रिका को देख करके उसके उपाय करना वो एक अलग चीज़ है। हमारी बॉडी का फुल चेकअप हुआ, सारी रिपोर्ट्स आ गई, वो अलग बात है। अब उन रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट और प्यार से हमारी दवाई खाना, मेडिसिन लेना, पूरा परहेज़ रखना, तब जा कर के हम सही होते हैं। तो बहुत लोगों की ये गलतफहमी है कि जन्म पत्रिका बनी और हमारे कष्ट दूर हो गए। नहीं, जहाँ से भी आप जन्म पत्रिका बनवाते हैं, जिससे भी आप बनवाते हैं, आप जन्म पत्रिका बनवाएं और फिर उनसे बात करें। ये नहीं कि उनके किसी कंपाउंडर से आप बात कर लें, किसी असिस्टेंट से बात कर लें, नहीं। जन्म पत्रिका बुक किसी को, जैसे हमारे यहाँ, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे यहाँ आप जन्म पत्रिका के लिए बात करते हैं तो जो हमारे ऑफिस के बच्चे हैं वो आपसे बात करते हैं, आपकी जन्म पत्रिका बुक करते हैं, और सारा हिसाब किताब जब बनाया जाता है वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन जन्म पत्रिका बनने के बाद हम आपसे स्वयं बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल आपके होते हैं, कुछ हमारे होते हैं। जन्म पत्रिका में जो कुछ बेसिक कमी होती है हम आपको बता देते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, देखो भाई हम भगवान तो है नहीं, कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जो आप हमसे डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस उसी जन्म पत्रिका पे की जाती है जो आप हमसे बनवा रहे हैं। तो इसलिए जहाँ से भी आप हॉरोस्कोप बनवाते हैं, एक बार उन आचार्य से, उन जो भी बना रहे हैं, उनसे आप बात ज़रूर किया करें, उन्हीं से किया करें बनवाने के बाद, जब जन्म पत्रिका आपकी बन जाए। हमारे यहाँ यही सिस्टम है, बनने के बाद हम वो भेजते हैं, बाकायदा आपसे बात करते हैं और उपाय उसके अलग से लिख करके देते हैं, न कि जन्म पत्रिका में ही छाप करके भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि एक सी मेडिसिन जीवन भर कोई व्यक्ति नहीं खा सकता। आज क्या परिस्थिति है, कल क्या परिस्थिति है, आज हम बच्चे हैं, जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे, तो समय के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलती है। इसीलिए वैदिक जन्म पत्रिका आप जहाँ से भी बनवाएं, वैदिक बनवाएं, ताकि वो जन्म पत्रिका आपके पास शुद्ध है, सही बनी है,
उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। अब वो किसी को भी आप दिखा सकें। आज हमें दिखा रहे, 10 साल बाद किसी को भी दिखा सकते हैं। जीवन भर तो कोई देखो इस संसार में रहता नहीं है। आज हमने अपने बच्चे की बनवाई है, कल हम रहे ना रहें तो वो शुद्ध जन्म पत्रिका बन गई है। वो बच्चा जब बड़ा हो और उससे भी बड़ा हो तो वो किसी को भी अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकता है। अब एक सवाल और लेता हूँ आज का। बहुत लोगों ने पूछा है, शर्मा जी यदि जन्म पत्रिकाएं हमारे पास ना हो, हमें डेट ऑफ बर्थ का ना पता हो, कन्फ्यूज़न हो, तो ऐसी स्थिति में हम अपना भविष्य में जो समस्याएं चल रही हैं वर्तमान में या भविष्य में जो हमें दिख रहा है, वो हम कैसे सुधार सकते हैं? उसके लिए सबसे आसान तरीका है हाथ की रेखाएं। हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं तभी जीवन में परिवर्तन आता है, इसलिए जीवन में परिवर्तन होना आवश्यक है, लाजमी है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें, अपने दोनों हाथों की फ़ोटो खींचें। पहले तो छापे से छापा लिया जाता था, शाही आदि लगाई जाती थी, लेकिन अब तो वो समय नहीं है क्योंकि मोबाइल इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं। मोबाइल से जैसे हम चेहरे की फ़ोटो खींचते हैं, दोनों हाथों की एंगल में फ़ोटो खींच लें 2-3 तरीके से, और वो आप कोई भी ऐसे जो व्यक्ति हाथ देखना जानते हैं या हमारे संस्थान में आप अपने हाथों की फ़ोटो भेज कर भी अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ जिनको सही से मालूम नहीं है, जो कन्फ्यूज़न का शिकार है, इसलिए गलत डेट ऑफ बर्थ देने से सारा डाटा गलत बनेगा और वो उसमें फिर फ़ायदा नहीं होगा, आपके पैसे ही खराब हो जाएंगे, आप किसी से भी यदि संपर्क कर रहे हैं। अब हुआ जन्म पत्रिका दिखाना, देखना, बनाना, हाथ की रेखाएं देखना, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या एक चीज़ और आती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो क्या आती है? आपके उपाय। हमने मुश्किल से डॉक्टर साहब ढूंढे, अरे बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं, बहुत बढ़िया, बेचारे समझाते हैं, बताते हैं, दवाई बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ अच्छे से कर दिया और आपने उपाय अच्छे से नहीं किए, आपने दवाई अच्छे से नहीं खाई, तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा ना। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसी डॉक्टर से मिलने के बाद उसकी मेडिसिन को सही तरीके से खाना और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वैसा परहेज़ करना। वैसे ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलना और मिलने के बाद जो वो हमें उपाय देते हैं उन्हें उस तरीके से प्रेम से करना, तभी हमें लाभ मिलता है। तो आज कुछ सवालों के जवाब थे और आगे आगे बहुत सुंदर 30 त्यौहार हमारे आ रहे हैं। दीपावली की रात्रि में एक विशेष मंत्र की सिद्धि आपको बताने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें इस माह में आपके संग चर्चित रहेंगी। सुनते रहिए, देखते रहिए। आइए समय चले आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जोड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, यदि आपके मन में जिज्ञासा है जन्म पत्रिका को लेकर के या आप जीवन की किसी भी समस्या से ग्रसित हैं,
आप देश में कहीं भी रहते हैं या विदेश में आप रहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। इस समय हम व्यक्तिगत रूप से अभी दिल्ली में नहीं बैठ रहे हैं, केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से हम परामर्श दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।